हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं विविंग टेक्नीशियन का टॉपिक 30 लेके आया हूँ, जो है साइजिंग इंग्रेडिएंट के बारे में। बराबर, आज साइजिंग इंग्रेडिएंट के बारे में आज हम समझेंगे। बराबर, द केमिकल टू बी यूज इन प्रिपरेशन ऑफ द साइजिंग लिक्विड इज कॉल्ड एज साइजिंग एजेंट। बराबर, जो केमिकल साइजिंग बनाने में यूज होता है, बराबर, और लिक्वियर में साइजिंग लिक्वियर में यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? साइजिंग इंग्रेडिएंट। बराबर, तो हमको साइजिंग पेस्ट बनाना है, उसमें जो केमिकल यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? साइजिंग इंग्रेडिएंट। बराबर, द साइजिंग इंग्रेडिएंट में भी क्लासीफाई इन 2 कैटेगरी। बराबर, जो साइजिंग इंग्रेडिएंट है वो 2 तरह से क्लासीफाई हम कर सकते हैं। एक है प्राइमरी साइजिंग इंग्रेडिएंट और सेकेंडरी साइजिंग इंग्रेडिएंट। बराबर, कौन कौन से? प्राइमरी साइजिंग इंग्रेडिएंट और सेकेंडरी साइजिंग इंग्रेडिएंट। बराबर, 2 तरह के होते हैं, एक और। बराबर, तो हम पहले समझेंगे प्राइमरी साइजिंग इंग्रेडिएंट के बारे में। बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखा है? रोल ऑफ प्राइमरी साइजिंग इंग्रेडिएंट्स आर गिवन बिलो। बराबर, जो प्राइमरी साइजिंग में कौन कौन से एजेंट आते हैं उसके बारे में हम पहले देखेंगे और उसके बारे में उसको समझेंगे। तो पहला क्या है? एडेसिव एजेंट। बराबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन साइजिंग इंग्रेडिएंट इज एडेसिव एजेंट। बराबर, इट प्लेज द मेजर पार्ट। बराबर, उस क्या करता है? ये मेजर पार्ट यूज होता है इन साइजिंग। इसके बिना साइजिंग हो नहीं सकता। बराबर, इसको चाहिए ही चाहिए, इसलिए इसको समझना हमको जरूरी है। तो क्या है? एडेसिव एजेंट। अब हम क्या समझेंगे उसके रोल बारे में। This main role of an adhesive agent in the sizing liquid is to form the thin layer on the yarn surface। बराबर, क्या है? साइजिंग ये जो एडेसिव एजेंट का उसका मेन रीजन क्या है? तो क्या करना है? वो एडेसिव में क्या यान पे ऊपर क्या करेगा? थिन लेयर जो साइजिंग लिक्विड में होगा, बराबर, उसको थिन लेयर में उसको क्या करेंगे? यान सरफेस पे उसको चिपका देगा। बराबर, तो यहाँ पे लिखा है द मेन रोल ऑफ एन एडेसिव एजेंट इन द साइजिंग लिक्विड इज टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑन द यार्न सरफेस। क्या करेगा? थिन लेयर ऑन द यार्न सरफेस। बराबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। बराबर, मैंने भी समझाया अभी आगे आपको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। द मेजर पोर्शन ऑफ द साइजिंग लिक्विड कंसिस्ट ऑफ द एडेसिव। जो मेजर ज्यादातर पोर्शन रहता है वो किसका रहता है? एडेसिव एजेंट का। बराबर है, द मेजर पोर्शन ऑफ साइजिंग लिक्विड कंसिस्ट ऑफ द एडेसिव एजेंट। इट पेनिट्रेट इनसाइड द यार्न। क्या करता है? इट पेनिट्रेट इनसाइड द यार्न एंड इंक्रीज द यार्न स्ट्रेंथ। बराबर, जब वो ये यार्न पे लगता है तब क्या होता है? यार्न स्ट्रेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। एंड ऑल्सो इम्प्रूव द एब्रेजर रेजिस्टेंस एंड स्मूथनेस। बराबर, स्ट्रेंथ रेट बढ़ेगा और क्या करेगा? एब्रेजर रेजिस्टेंस भी अच्छा करेगा और उसकी स्मूथनेस भी अच्छी होगी ऑफ वार्प यार्न। बराबर, क्या करेगा? इन इट पेनिट्रेट्स इनसाइड द यार्न एंड इंक्रीज द यार्न स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो इम्प्रूव द एब्रेजर रेजिस्टेंस एंड स्मूथनेस ऑफ वार्प यार्न। बराबर, समझ गए? Now these days the following types of adhesive agent are used in the sizing process। बराबर, तो ये 3 तरह के एडेसिव एजेंट यूज होते हैं इन साइजिंग प्रोसेस। बराबर, कौन सा है? तो सिंपल स्टार्च, थिन बॉइलिंग स्टार्च एंड मॉडिफाइड स्टार्च। बराबर, तो मेजर क्या होता है? स्टार्च। बराबर, ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फॉर साइजिंग एजेंट। तो हमको 3 इंग्रेडिएंट हमको ध्यान में रखना है। वो कौन कौन सा है? सिंपल स्टार्च, थिन बॉइलिंग स्टार्च एंड मॉडिफाइड स्टार्च। बराबर, अब हम दूसरा जो साइजिंग लिक्विड में जो दूसरा यूज होता है वो हम समझेंगे। क्या है? बाइंडिंग एजेंट। ये भी मेजर रोल करता है इन द साइजिंग प्रोसेस। इट इज यूज टू मेक द एडेसिव फिल्म इनफ स्ट्रॉन्ग। बराबर, क्या करता है? जो हमने थिन लेयर वो यार्न पे डाला उसको क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा ये बाइंडिंग एजेंट। बराबर, वो जो थिन लेयर लगा है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बराबर,
तो यहाँ पे समझेंगे कि when it passes through the various kind of the abrasion action and the jerk during the weaving, the adhesive film become the crack. बराबर क्या होगा जब हम वीविंग में जो यान जाता है साइज वाला, बराबर, और हम उस पर बाइंडिंग एजेंट नहीं लगाया, बराबर, तो वीविंग में अप एंड डाउन होता है हिल साहब, बराबर, वो बार भी मशीन के पार्ट से कॉन्टेक्ट में जाता है, कॉन्टेक्ट से जाता है तो वहाँ एब्रेजन होना है, हिल साहब में भी एब्रेजन होगा, बराबर। तो ये जो जब जर्क होगा, जो शेडिंग करते हैं हम, वो हिल साहब अप एंड डाउन होता है तो क्या होगा, जर्क होगा, तो क्या होगा, फिल्म टूट जाएगा। एंड ब्रेकेज रिजल्ट ड्यूरिंग द वीविंग, तो क्या मिलेगा अपने को, एंड ब्रेकेज। तो साइजिंग लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बाइंडिंग एजेंट। इट इज यूज टू मेक द एडहेसिव फिल्म इनफ स्ट्रॉन्ग, बराबर, क्या करेगा वो, एडहेसिव जो फिल्म लगा है उसको क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। The adhesive film become crack and end breakage during the weaving. The binding agent provides the strength to the adhesive film. बराबर, बाइंडिंग एजेंट क्या करता है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू एडहेसिव फिल्म, जो यान पे जो एडहेसिव फिल्म लगी उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। एंड द प्रिवेंट टू बिकम क्रैक, बराबर, वही समझा है। दी वाइडली यूजिंग द बाइंडिंग एजेंट टूडे साइजिंग गिवन बिलो, बराबर, कौन कौन से बाइंडिंग एजेंट यूज होते हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो कौन कौन से होता है, गोरगम, बराबर, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलिएस्टर बाइंडर एंड एक्लेरिक बाइंडर, बराबर, क्या है, गोरगम, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, उसका शॉर्ट फॉर्म है CMC, और क्या है, पॉलीविनाइल अल्कोहल, उसका क्या शॉर्ट पोर्शन है, PVA, बराबर, फिर पॉलिएस्टर बाइंडर है और एक्रेलिक बाइंडर, बराबर। इतने टाइप के बाइंडिंग एजेंट यूज होते हैं इन साइजिंग प्रोसेस, बराबर। एवो द बाइंडिंग एजेंट आर यूज इंडिविजुअली और विद इन द कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड, बराबर। जो ऊपर बाइंडिंग एजेंट दिए गए हैं वो सिंगल भी यूज हो सकते हैं, और उसको आप थोड़ा ये भी डाल सकते हैं, थोड़ा ये भी डाल सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट, बराबर। अब हम चलते हैं तीसरे की ओर, वो क्या है, सॉफ्टनिंग एजेंट, बराबर। ये शब्द क्या दर्शाता है, वो फिल्म को क्या करेगा, सॉफ्ट करेगा, बराबर। तो यहाँ पे लिखा है इट इज यूज टू मेक द एडहेसिव फिल्म मोर सॉफ्ट, क्या करेगा, इट इज फिल्म को क्या करेगा, एडहेसिव फिल्म को क्या करेगा, सॉफ्ट करेगा, बराबर। एंड द फ्लेक्सिबल, क्या करेगा, सॉफ्ट भी करेगा और उसको फ्लेक्सिबल करेगा, क्योंकि आप उसको बेंड कर सकते हो वार पैन को। अगर ये सॉफ्टनिंग एजेंट नहीं यूज होगा और आप बेंड करने जाएंगे वो तो क्या हो जाएगा, जो एडहेसिव फिल्म हो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगी, बराबर। इसके लिए ये क्या यूज होता है, सॉफ्टनिंग एजेंट, बराबर। जो मैंने अभी समझा है वही यहाँ पे आएगा। एज वी नो दैट द वारपियन पासिस थ्रू द डिफरेंट एंगल, सो द एडहेसिव फिल्म बिकम्स द क्रैक ड्यू टू द बेंडिंग मूवमेंट, बराबर। जो वारपियन है जो वीविंग मशीन है उसके ऊपर से कई पार्ट्सों के से ऊपर जाता है, बेंड भी होता है, बराबर। तो अगर सॉफ्टनिंग एजेंट हम नहीं लगाए तो क्या हो जाएगा, जो एडहेसिव फिल्म है वो क्रैक हो जाएगी, बराबर। तो हमको क्या करना है, सॉफ्ट एजेंट इसलिए हमको यूज करना है, बराबर। ऑफ द ईयर दिस प्रॉब्लम नेसेसिटेट दैट एडहेसिव फिल्म शुड बी सॉफ्ट, बराबर। ये प्रॉब्लम ना हो उसके लिए क्या होना चाहिए, अपनी एडहेसिव फिल्म क्या होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, बराबर। एंड फ्लेक्सिबल, सॉफ्टनिंग एजेंट प्रोवाइड्स इनफ सॉफ्टनेस टू द एडहेसिव फिल्म। सॉफ्टनिंग एजेंट क्या करता है, जो जितनी उसको चाहिए उतनी क्या प्रोवाइड करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड कर रहा है, बराबर। तो यहाँ पे लिखा है softening agent provides enough softness to the adhesive film. Following types of the softening agents are used in nowadays. बराबर, यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या होता है, अब डे में सॉफ्टनिंग एजेंट की तरह से यूज होता है। तो पहला क्या है, वेजिटेबल फैट्स, बराबर, और डालडा और रिफाइंड वाला हो सकता है। एनिमल फैट्स जो मोटोन और टेलर में से मिलता है। सिंथेटिक सॉफ्टनर जो आर सॉफ्ट है, और टेक्सटाइल वेब से वो क्या है, सिंथेटिक सॉफ्टनर, बराबर। तो इतने टाइप के सॉफ्टनर यूज होते हैं इन साइजिंग लिक्विड, बराबर। अब हम चलते हैं सेकेंडरी साइजिंग इंग्रेडिएंट के बारे में। क्या समझेंगे हम, सेकेंडरी साइजिंग इंग्रेडिएंट, बराबर। तो इसमें पहला कौन सा है, एंटीस्टैटिक चार्ज, एंटीस्टैटिक एजेंट, बराबर। ये एजेंट क्यों करना है,
क्योंकि जो यान है बराबर वो जहाँ वीविंग में पास होता है तहाँ वहाँ का कई कई पार्टों को छूके जाता है, तो छूके जाता है कई कई पार्ट्स को, तो वो क्या होगा, एब्रेजन होगा। एब्रेजन होगा तो वहाँ पे क्या होता है, हम जो कोई भी प्लास्टिक को घिसते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होता है। तो जब मशीन ऑपरेटर चला रहा है बराबर, उसको ये स्टैटिक चार्ज न लगे उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटी स्टैटिक एजेंट बराबर। तो यहाँ पे सब लिखा होगा, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। इट प्रिवेंट्स द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इन द वार्प यान बराबर। क्या रिमूव करेगा वो, इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक चार्ज इन द वार्प यान ड्यूरिंग द वीविंग। द टाइप्स ऑफ एंटी स्टैटिक एजेंट गिवन बिलो बराबर। ये क्या है, एंटी स्टैटिक एजेंट है, तो ये क्या है, स्पेकोस्टेट, LV40, PEA40 बराबर। इतने टाइप के एंटी स्टैटिक एजेंट यूज होते हैं बराबर। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। एंटी स्टैटिक एजेंट क्या है, ये एंटी स्टैटिक था और ये क्या है, एंटी सेप्टिक एजेंट बराबर। तो इसका क्या रिक्वायरमेंट में वो समझे। इट इज यूज टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया और मिल्ड्यू फॉर्मेशन इन द साइज में। अब क्या है कि जो अभी साइज बन गया है उसके ऊपर क्या है, वो गीली है बराबर, उसके ऊपर बैक्टीरिया जाम होने का खतरा रहता है और मिल्ड्यू फॉर्मेशन भी हो सकता है बराबर। तो हम ये पूरा समझ लेते हैं, बाद में आपको समझाता हूँ। इट इज यूज टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया और मिल्ड्यू फॉर्मेशन इन द साइज बीम इन ह्यूमिड और रेनी सीजन बराबर। कौन सी सीजन में, ह्यूमिड और रेनी सीजन में बराबर। वो क्या होगा, वो जब ह्यूमिड होगा आपका पोर्शन तो ये क्या होगा, साइज अच्छी तरह से क्या नहीं होगा, वो चिपकेगा नहीं और थोड़ा गीला गीला रहेगा, क्योंकि वो हम तो गर्म कर लेते हैं उसको, साइज को हम चिपका देते हैं, पर जब बाहर निकलता है तो उसमें मॉइस्चर होगा, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा बराबर। उससे क्या हो जाएगा, वो गीला हो जाएगा। तो गीला होने के बाद वो भी क्या होता है, वो निकल भी सकता है बराबर। तो यहाँ पे दिया गया है, इट इज यूज टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया उस पर लग सकता है बराबर, मिल्ड्यू फॉर्मेशन हो सकता है इन द साइज बीम इन द ह्यूमिड एंड रेनी सीजन। सम एंटीसेप्टिक एजेंट इज एडेड टू द साइजिंग लिक्विड टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम बराबर। अब जो ये प्रॉब्लम है क्या है, बैक्टीरिया और मिल्ड्यू फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज होता है, एंटीसेप्टिक एजेंट बराबर। तो यहाँ पे दिया गया है सैलिसिलिक एसिड, जिंक क्लोराइड, फिनॉल यूज होता है, एम्पलीफायर्स, ये एम्पलीफायर्स ज्यादातर यूज होता है बराबर, और कॉपर सल्फेट बराबर। इतने टाइप के क्या होता है, एंटीसेप्टिक एजेंट यूज होते हैं बराबर। हाइग्रोस्कोपिक एजेंट बराबर, इसमें मेनली कॉटन के लिए ये यूज होता है, बाकी यान के लिए ये ज्यादातर जरूरत नहीं है बराबर। तो ये इसका रोल क्या है, the main role of this hygroscopic agent in the sizing liquid is to improve the moisture absorption capacity। अब जो यान ये हाइग्रोस्कोपिक एजेंट डालेंगे तो क्या करेगा, यान क्या है, मॉइस्चर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इसके लिए क्या यूज होता है, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट बराबर। तो द मेन रोल ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक एजेंट इन द साइजिंग लिक्विड इज टू इम्प्रूव द मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ वार्प फ्रॉम एयर बराबर। जो एयर है उसमें क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वो क्या कर रहा है, बढ़ा देगा बराबर। अब जो मेनली कॉटन यान है, इट यूज मेनली फॉर कॉटन बिकॉज कॉटन गिव मोर स्ट्रेंथ इन मॉइस्चर कंडीशन बराबर। जो ज्यादातर मॉइस्चर गीला होगा कॉटन यान, तो उसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर कॉटन हाइग्रोस्कोपिक एजेंट बराबर। तो दो तरह के हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक एजेंट है, एक फ्रेंच चेक है और है चाइना क्ले बराबर। दो तरह से हाइग्रोस्कोपिक एजेंट यूज होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।